ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरि बोल। बहुत बहुत स्वागत है सबका। तो कल हमने रिवीजन किया पहला स्कंद और दूसरे स्कंद का भी जो है पांचवें चौथे अध्याय तक का हमने रिवीजन कर लिया था। लेकिन इसमें एक दो चीजें छूट गई थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति, इसका हमने रिवीजन नहीं किया था कल, है ना। तो मेरा विचार है एक बार इसकी हम चर्चा कर लें तो ज्यादा अच्छा है ना। क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टिपिकल चीज है, कोई अंडरस्टैंडिंग इजीली इसकी नहीं हो पाती है। तो मैं आज जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा इसका रिवीजन कराने का। समझने की प्रयास कीजिएगा और एकाग्रचित्त होके सुनिएगा, श्रवण करिएगा कि कैसे सद्य मुक्ति होती है, कैसे क्रम मुक्ति होती है। क्योंकि बहुत से भक्त जो ऐसे हैं जो वो सेशन अटेंड नहीं किए थे। हमारा दूसरे अध्याय 2.2 दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय में सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन है। ठीक है, तो मैं प्रयास करूंगा जल्दी से जल्दी उसका वर्णन करने की। सद्य मुक्ति का वर्णन आता है दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 19, 20 और 21 श्लोक में। और क्रम मुक्ति का वर्णन आता है 22 से 31 नंबर श्लोक में, है ना। तो इसके बारे में क्या है, क्या होती सद्य मुक्ति और क्या होती क्रम मुक्ति, तो आइए हम प्रवेश करते हैं। तो दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के मैं 18वें श्लोक से चर्चा करता हूं, ताकि जो है एक श्लोक पहले से ले लेता हूं ताकि जो है समझ में आना क्लियर हो जाए, है? तो हम मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल बड़ा ही सुंदर क्लास हुई हमारी, बहुत शॉर्ट में सारी चीजों का वर्णन हो गया। तो जिसने नहीं सुना कृपया जरूर सुन लें, तो पूरा रिवीजन हो जाएगा कि क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ, कैसे राजा परीक्षित जो है घर त्याग दिए, कैसे उन्हें श्राप मिला, फिर कैसे वो गंगा तट पे बैठ गए, कैसे उनकी मुलाकात हुई सुखदेव गोस्वामी से, कैसे सुखदेव गोस्वामी ने फिर जो है उनके प्रश्नों का उत्तर दिया, और कैसे सूत गोस्वामी ने पहले स्कंद में बताया, दूसरे स्कंद से फिर सुखदेव गोस्वामी बोलना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो पहला स्कंद सूत गोस्वामी ने कहा, दूसरा स्कंद सुखदेव गोस्वामी से, दूसरे स्कंद से सुखदेव गोस्वामी बोलना स्टार्ट करते। तो सद्य मुक्ति, है ना। तो श्लोक क्रमांक 2.2.18 में कहते हैं, योगी जन ईश्वर विहीन प्रत्येक वस्तु से बचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उस परम स्थिति का पता है जिसमें प्रत्येक वस्तु भगवान श्री विष्णु से संबंधित है। अतः वह परम भक्त जो कि श्री भगवान से पूर्ण ऐक्य रखता है, जटिलताएं उत्पन्न नहीं करता, अपितु श्री भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करके उनकी प्रत्येक क्षण पूजा करता है। तो ऐसे योगी जन जो ईश्वर विहीन हर वस्तु से वो दूरी रखते हैं, है ना। वैराग्य हमने पढ़ा था ना, दो तरह के वैराग्य, फल्गु वैराग्य और जो है जो कृष्ण संबंधे, है ना, कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार करते हैं और कृष्ण से संबंधित जो वस्तु नहीं है उसे त्याग देते हैं, है ना। ये भक्ति हमने पढ़ाई है, अन्य विलासिता शून्यम, है ना, ये सब हमने पढ़ा हुआ। तो जो भगवान कृष्ण से संबंधित है केवल उसी को स्वीकार करना है और अन्य सभी को जो है त्याग करना है। ये भक्ति रसामृत सिंधु में आता है ना, हमने पढ़ा हुआ है, जिसमें जो है युक्त वैराग्य और जो है फल्गु वैराग्य, है ना, हमने पढ़ा। जो व्यक्ति भौतिक आसक्ति रहित है, कृष्ण की सेवा में भौतिक इंद्रिय विषयों को लगाने का जो प्रयत्न अथवा आग्रह है वह युक्त वैराग्य कहलाता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति मोक्ष की इच्छा रखता है, परंतु यदि वह भगवान हरि से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर अर्थात उनमें भौतिकता का भाव रख कर उनका परित्याग करता है, तो ऐसा परित्याग फाल्गु वैराग्य कहलाता है। जो भौतिकता, प्रसाद खा रहे हैं सपोज करो, है ना, प्रसाद में भगवान का लड्डू मिल गया, तो लड्डू मिल गया तो व्यक्ति क्या बोलेगा, अरे ये तो शुगर है, इससे मेरी शुगर बढ़ जाएगी, ये मैं नहीं खा सकता। तो ये क्या हुआ, उसने प्रसाद में क्या देख लिया, भौतिकता देख ली, है ना। अरे प्रसाद में कभी शुगर होती है क्या, प्रसाद प्रसाद होता है, प्रसाद इस संसार का नहीं होता, प्रसाद आध्यात्मिक जगत का होता है। भगवान का उच्चिष्ट जो है वो इस संसार की कोई वस्तु होती ही नहीं है। तो जब भगवान का उच्चिष्ट प्रसाद है तो उसकी तुलना इस संसार की किसी भी वस्तु से करना हो गया, तो ये हो गया क्या, यह भौतिकता हो गई। तो यह क्या हो गया, फल्गु वैराग्य हो गया, ये कोई वैराग्य नहीं। तो हमें जो भी कृष्ण से संबंधित वस्तुएं हैं उन्हें स्वीकार करना है, और जो कृष्ण से संबंधित वस्तुएं नहीं उसे त्याग देना। तो इस प्रकार जो योगी जन होता है वह वह वस्तु को त्याग कर देता है जो भगवान से संबंधित नहीं है, और वह हर वस्तु उसको स्वीकार करता है जो भगवान की भक्ति के लिए उचित है। तो वह ऐसे जो परम भक्त होते हैं वह भगवान से पूर्ण ऐक्य रखता है, वह जटिलताएं उत्पन्न नहीं करता, बल्कि वह अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों का ध्यान करके उनकी पूजा करता है। ये बता रहे हैं इस श्लोक में। अब 19 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर मनुष्य को परम अनुभूति के पूर्ण रूप से स्थिर हो जाना चाहिए, है ना, और इस तरह समस्त भौतिक इच्छाओं का शमन करने में समर्थ हो जाना चाहिए। इसके पश्चात मनुष्य को वायु द्वार गुदा को पांव की एड़ी से बंद करके तथा प्राण वायु को एक एक करके क्रमशः 6 प्रमुख स्थानों चक्रों में
एक एक करके ऊपर ले जाना चाहिए, और तब भौतिक संसार का त्याग कर देना चाहिए। तो आप लोगों को ध्यान होगा, जो मेरे ख्याल से भगवत गीता के 6 अध्याय में इसका वर्णन है, कि भगवान बताते हैं कि योगी जन कैसे अपने प्राणों को छोड़ते हैं। याद है कि नहीं? उसमें बताते हैं योगी जन एकांत में चले जाते हैं, फिर वो कुशाघास का जो है आसन बनाते हैं, और वो फिर एक निर्धारित समय का जो है निश्चय करते हैं। जो सूर्य और चंद्र जो है ना, दो दो होते हैं ना, जो शुरू के 6 महीने और बाद के उत्तरायण और दक्षिणायण जो है, तो उसमें कहा जाता है जो योगी होते हैं उत्तरायण में सूर्य की रोशनी में और दिन के उजाले में, प्रकाश में वो अपने प्राणों को अपने शरीर से निकालता है, ब्रह्मरंध्र से निकालता है। और दूसरा एक जो व्यक्ति होता है, ऐसे व्यक्ति कहाँ जाते हैं? वो भगवान के धाम चले जाते हैं, उसमें लिखा था। और जो दूसरे व्यक्ति होते हैं, जो चंद्र, जो दक्षिणायण में रात के अंधेरे में धुएं में अपने प्राणों को छोड़ते हैं, वो चंद्र ग्रह तक जाते हैं और वहां से उन्हें वापस आना पड़ता है। याद है कि नहीं? 6 अध्याय में हमने भगवत गीता में पढ़ा हुआ है इसको। तो यहाँ वही बात चल रही है कि जो योगी जन होते हैं, जिन्होंने अपनी तपस्या के बल पे भगवान की भक्ति करके, वह अब जो है अपने, ये जो होती है ना, ये वाली कौन सी भक्ति होती है? ये मिश्र भक्ति होती है ना, ध्यान मिश्र भक्ति, है ना। हमने जो योगा लेटर, अब आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है मेरे को मालूम नहीं है, सभी लोगों ने, लेकिन हमने अपनी भगवत गीता में पढ़ा है, जिसमें सबसे नीचे होता है सकाम कर्म, फिर होता है कर्म कांड, फिर होता है निष्काम कर्म, निष्काम कर्म योग, है ना, फिर होता है ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, फिर भक्ति योग। ये लेडर होता है, लेडर मीन्स सीढ़ी। ऐसे श्रेष्ठ जो होते हैं भगवत गीता के पद हैं। सबसे नीचे है सकाम कर्म। सकाम कर्म में भगवान की कोई प्राप्ति नहीं होती, व्यक्ति काम करता है अपनी इच्छा से, फल जो चाहिए उसके हिसाब से काम करता है, तो ये हो गया सकाम कर्म। ठीक है, अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। भैया हम गरीबों को देते हैं ताकि हमारा भी अच्छा भला हो, हम इसीलिए गरीबों को देते हैं, तो सकाम कर्म हो गया ना। रिजल्ट ओरिएंटेड जो कर्म होते हैं उन्हें सकाम कर्म कहा जाता है। कर्म के फल के कारण किया गया कर्म, कर्म के फल को भोगने के लिए किया गया कर्म सकाम कर्म कहलाता है। फिर कर्म कांड होता है, इंद्र इच्छा तो है लेकिन अब वेदों का सहारा लेता है, वह कर्म कांड करता है, मीन्स उपासना, उपास करेगा, तपस्या करेगा, यज्ञ करेगा, जो वेदों में वर्णन है अपनी इच्छा प्राप्ति के लिए, उसे कर्म कांड कहते हैं, है ना। जैसे सुंदर पति चाहिए, तो मेरे ख्याल से 16 सोमवार का व्रत रखते हैं जो है लड़कियां, सुंदर अच्छे पति के लिए। तो ये क्या, ये कौन सा पार्ट हो गया? कर्म कांड का पार्ट हो गया, कि देवी देवताओं की शरण में गए अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, उनको प्रसन्न किया ताकि हमारी इच्छा पूर्ति हो जाए। तो इसे सकाम कर्म, इसे कर्म कांड कहते हैं। ठीक है। और उसके ऊपर होता है निष्काम कर्म। अब व्यक्ति को क्या है, कर्म के रिजल्ट की कोई चिंता नहीं है, वो सब भगवान पे छोड़ देता है। अरे भगवान जाने भैया, हम कर्म कर सकते हैं, बाकी रिजल्ट के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है। भगवान की इच्छा होगी तो देंगे, भगवान की इच्छा होगी तो नहीं देंगे। ये हो गया निष्काम कर्म, उससे फल की चिंता नहीं है, अब वो कर्म करता है केवल। अब उसके ऊपर आता है ज्ञान योग। धीरे धीरे उसके ज्ञान प्रवेश करता है उसके जीवन में। अब उसे ज्ञान आता है कि नहीं नहीं, संसार को चलाने वाला कोई और है, ये आत्मा जो है शरीरों से निकल रही है, दूसरे शरीर में जा रही है, कर्म का जो है लॉ चल रहा है, जो करना है वो भोगना पड़ेगा, ये ज्ञान आता है उसको धीरे धीरे। आत्मा कितनी है, ये तो पहले बच्चे के शरीर में थी, फिर बुढ़ापे के शरीर में हुई, अब देहांतरण हो जाएगा, आत्मा दूसरे शरीर में चली जाएगी। तो इस प्रकार का ज्ञान आता है उसे धीरे धीरे, उसे ज्ञान योग कहते हैं। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, फिर ध्यान योग में जाता है वो, है ना। ध्यान योग में व्यक्ति अब ध्यान मार्गी बन जाता है ना। और जो है पतंजलि योग पीठ जो है, अष्टा जो है, जो 8 जो होती हैं यम नियम और प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान धारणा समाधि, जो अष्टांग योग की विधियां हैं, इसको स्वीकार करता है वो, और ध्यान के मार्ग में चला जाता है वो। अपने माथे की जो बिंदु पे, वहां पे ध्यान एकाग्र करता है। तो मैं भी एक बार ना गलती से किसी से भिड़ गया था मैं, ब्रह्म कुमारी जो होते हैं उनसे मैं ऐसी चर्चा करने लग गया, भैया आप किसको मानते हो, क्या है आपका? तो बोले हम तो जो है, भगवान वो है जो कभी मतलब दिखता नहीं है, भगवान केवल हमारे हृदय में रहते हैं, परमात्मा है भगवान।
तो बोले, मैंने कहा तो भगवान जो है, ये कृष्ण को लोग भगवान कहते हैं, वो भगवान नहीं है? बोले नहीं नहीं, जो जन्म लेता है वो तो भगवान हो ही नहीं सकता, उनका कहना ये है। तो मैंने कहा तो भगवान का कैसा आप प्राप्ति कैसे करते हो? तो बोले कि हम जो है ना, यहाँ माथे के सेंटर में जहाँ बिंदी लगाती माता जी लोग, उसका ध्यान करते हैं आंख बंद करके। बोले यहीं पे भगवान हमारे रहते, प्राण भगवान परमात्मा के रूप में यहाँ रहते हैं, और हम इनका ध्यान करते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। तो वो वहां पे ध्यान करते हैं 1 1 घंटा, 2 2 घंटा, और इस प्रकार भगवान की प्राप्ति में वो लोग लगे रहते हैं। तो हम, क्योंकि ब्रह्म गौड़ीय माधव परंपरा से हैं, तो हम ये सब नहीं मानते हैं। भगवान तो हमने पढ़ डाला कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे स्थिति में है। भगवान ही जन्म लेते हैं। भगवान का जन्म गुह्यम जन्म कर्म च मे दिव्यम। तो ये सब श्लोक है, पता नहीं वो लोग रिजेक्ट क्यों कर देते हैं। भगवान जब बोल रहे हैं जन्म कर्म में दिव्यम, मेरा दिव्य जन्म है, कर्म है, तो भी वो नहीं मान रहे। अब उनकी इच्छा। तो कहने का अर्थ ये है कि जो ध्यान योगी है, वो लोग ध्यान करते हैं, किस किस का ध्यान करते हैं वो भगवान ही जाने, वही जाने किसका ध्यान करते हैं। और उसके ऊपर आता है फिर भक्ति योग, सबसे श्रेष्ठ होता है भक्ति योग। तो भक्ति योग जो होता है, वह भक्ति योग के भी डिवीजन हो जाते हैं। भक्ति योग के भी डिवीजन हो जाते हैं, जिसमें सबसे नीचे आता है सकाम मिश्र भक्ति, है ना। फिर आता है ध्यान नहीं, ज्ञान, निष्काम मिश्र भक्ति नहीं, निष्काम नहीं होता, सकाम मिश्र भक्ति। फिर आता है आपका ज्ञान मिश्र भक्ति। फिर ध्यान मिश्र भक्ति। फिर मोक्षकामी भक्ति। फिर आती है केवल भक्ति, है ना। ये उनके और नीचे के डिविजन्स हो गए। तो इसमें जो मिश्र भक्ति है ना, इसमें भक्ति तो करता है व्यक्ति, भक्ति करता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पार्ट जो आता है ना, ध्यान का भी करता है वो। उसको लगता है कि नहीं ठीक है, ध्यान भी किए कर लिया जाए, भगवान का ध्यान से भगवान की प्राप्ति हो जाती, तो ध्यान कर रहा है और उसमें भगवान की भक्ति भी कर रहा है, तो ध्यान मिश्र भक्ति हो जाती। तो जो ध्यान मिश्र भक्ति है, उनकी बात चल रही है अब। यस गौतम बुद्ध प्रभु, कुछ गलत बोल गया? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद राम। प्रभु जी, हाँ, आपने ध्यान मिश्रित भक्ति नहीं लिखवाए थे प्रभु जी इसमें। ध्यान मिश्र नहीं दिखाया? जी प्रभु जी। तो कौन कौन सी लिखाई है मैंने? प्रभु जी, सकाम मिश्रित भक्ति, निष्काम हम्म। मिश्रित भक्ति, ज्ञान मिश्रित भक्ति, और योग मिश्रित भक्ति, मोक्षकामी हाँ मिश्रित भक्ति और केवल भक्ति प्रभु जी। हाँ, तो योग योग मिश्र जो है वही है ध्यान, मैंने गलत ध्यान बोल दिया उसको। वो जी मैं जी इसलिए, प्रभु। क्या याद रहता नहीं, पुराना हो गया ना, मैं इसलिए पूछ रहा था कि गलत तो नहीं बोल दिया मैंने कहीं पे। तो योग मिश्र भक्ति जो होती है, वही होती है कि योगी जन जो होते हैं, वह अपने योग के बल पे भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो वो लोग भक्ति करते हैं ना। हाँ ठीक है, तो इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा, ध्यान मिश्र नहीं होती, योग मिश्र होती है वो। सबसे नीचे होती है सकाम मिश्र भक्ति, फिर निष्काम मिश्र भक्ति, फिर ज्ञान मिश्र भक्ति, योग मिश्र भक्ति, मोक्षकामी भक्ति और केवल भक्ति, है ना। इसका हमने चर्चा करी है। सकाम मिश्र भक्ति का वर्णन आता है 7.16 के 1 2 3, ये तीन जो होती है सकाम मिश्र भक्ति है ना। 7.16 भगवत गीता का, उसमें जो शुरू के 3 पॉइंट है वो सकाम मिश्र भक्ति है। और उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो 7.16 का चौथा पॉइंट, ये निष्काम मिश्र भक्ति है। फिर ज्ञान मिश्र भक्ति होती है, फिर योग मिश्र भक्ति जो होती है 8.12 में उसका वर्णन आता है भगवत गीता के। और मोक्षकामी भक्ति जो होती है वो 7.29 में वर्णन आता है भगवत गीता के। और केवल भक्ति जो होती है, वो तो पूरा 9वां अध्याय केवल भक्ति के ऊपर ही है। 9.29, 9.13, 9.22, ये सारा जो है केवल भक्ति का वर्णन करता है। तो हम उसमें नहीं जाते हैं, हम इधर आ जाते हैं वापस भागवतम में आ जाते हैं। तो भागवतम में कह रहे हैं कि यहाँ पे आते हैं, जो वैज्ञानिक बल पर मनुष्य को परम अनुभूति में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाना चाहिए, और इस तरह समस्त भौतिक इच्छाओं का शमन करने में समर्थ हो जाना चाहिए। इसके पश्चात मनुष्य को वायु द्वार बैठना चाहिए, वायु द्वार गुदा को पांव की एड़ी से बंद करना चाहिए, प्राण वायु को एक एक करके क्रमशः 6 प्रमुख स्थानों चक्रों में एक एक करके ऊपर ले जाना चाहिए, और तब शरीर का त्याग कर देना चाहिए। अब उन लोग की बात चल रही है, ध्यान योग मिश्र वालों। फिर कहते हैं ध्यान मग्न भक्त को चाहिए कि वह प्राण वायु को धीरे धीरे नाभि से हृदय में, हृदय से छाती में, और वहां से तालू के निचले भाग तक लेके आए। तालू मीन्स हमारा जो
जो मुख के अंदर जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, उसे तालु कहते हैं। तालू के निचले भाग तक लाना चाहिए उसे, प्राण को नाभि से खींच के ऊपर 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 करके यहां तक लाना चाहिए, मुख के ऊपर तक। उसे बुद्धि से समुचित स्थानों में को ढूंढ निकालना चाहिए, और उसे बुद्धि से समुचित स्थान को ढूंढना चाहिए कि उसको जाना कहाँ है ना, किस टारगेट का डिसीजन होना चाहिए कि कहाँ टारगेट है। तत्पश्चात, उसके बाद 21वें श्लोक में कह रहे हैं, तत्पश्चात भक्ति योगी को अपनी प्राण वायु को दोनों भावों के बीच लाना चाहिए। दोनों भावों के बीच मतलब जहां पे माता जी लोग बिंदी लगाती है वहां लाना चाहिए। और तब प्राण वायु के सातों बहिर्द्वारों को बंद करके उसे भगवत धाम वापस जाने की को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। यहाँ पे लाके प्राण वायु को और सातों उसके द्वार जो होते हैं, जो दो आंख, दो नाक, दो कान और एक मुख, ये द्वारों को बंद रखना चाहिए उसको, और उसे भगवत धाम जाने का लक्ष्य बनाना चाहिए। अगर लक्ष्य में डिस्टरबेंस हो गया, भगवत धाम की जगह और कोई धाम का लक्ष्य बना दिया, तो वो सीधा उस धाम में चला जाए, है ना। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसे क्या लक्ष्य बनाना है, वो उसे लक्ष्य बनाना चाहिए। यदि वह भौतिक भोगों की सारी इच्छाओं से मुक्त है, तो याद रखना ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि वह भौतिक भोगों की सारी इच्छाओं से मुक्त है, तो ही वह भगवत धाम जा पाएगा, है ना। अगर उसके अंदर इच्छा रह गई, तो वो क्रम मुक्ति में चला जाए, है ना। वह सद्य मुक्ति मीन्स डायरेक्ट मुक्ति तभी होगी जब उसके अंदर अब कोई भौतिक इच्छा नहीं बची है। तब उसे ब्रह्मरंध्र तक पहुंचाना चाहिए तथा श्री भगवान में स्थिर हो जाना चाहिए, और हो जाने पर अपने सारे भौतिक बंधनों को त्याग देना चाहिए, और अपने ब्रह्मरंध्र से उसे अपने जो है इसको बाहर निकालना चाहिए, प्राणों को। ठीक है, समझ में आ गया ना। जो सद्य मुक्ति है, डायरेक्ट मुक्ति है, वो तभी पॉसिबल है जब योगी अपने बल पे अपने प्राणों को धीरे 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 ऊपर लाएगा, ब्रह्मरंध्र तक लाएगा, अपने सातों द्वारों को बंद करेगा और इच्छा रहित होगा। उसके अंदर अब भौतिक इच्छा कोई नहीं है, और उसने टारगेट भगवान के धाम को बना लिया है। कि ऐसा करने के बाद जब वो प्राणों को बाहर निकालेगा, तभी वह भगवान के धाम जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई तो वह भगवत धाम नहीं जा पाएगा, वो अगली योनि में चला जाएगा। और जो उसने इच्छा करी, जो उसने डिस्टरबेंस, इच्छा भोगने की इच्छा रह गई, तो वह भोगने के लिए चला जाएगा फिर वो उस योनि में। ठीक है, अब हम क्रम मुक्ति में चर्चा करते हैं। ये 10वें श्लोक में वर्णन आएगा क्रम मुक्ति का 2.2.22 से। तथापि हे राजन, यदि, आप देखो, यदि उसी योगी की बात चल रही है, यदि योगी में अत्यधिक भौतिक भोगों की इच्छा बनी रहती है, तो अब भौतिक भोगों की अगर इच्छा किसी के अंदर है, तो वह क्रम मुक्ति में जाता है। तब कैसे जाता है वो? अब भक्ति तो कर रहा है, योगी भी है, ध्यान भी कर रहा है, लेकिन इच्छा आ गई यार स्वर्ग को देख लिया जाए, स्वर्ग को देख लिया जाए, या अप्सराएं कैसी होती हैं। भक्ति तो कर रहे हैं, बट भगवान की रचना एक बार देखें तो सही, भगवान ने इतने कैसे बना दिया भाई, हमको देखना चाहिए एक बार। या किसी की इच्छा हुई है ब्रह्मा जी से मिलते हुए जाना चाहिए, ब्रह्मा जी की भी तो आखिर चर्चा करें, ब्रह्मा जी का इतना वर्णन है। या ऊपर चार कुमारों को फॉलो कर रहा है, या अन्य संप्रदाय का है, सपोज करो कुमार संप्रदाय का, तो कुमार संप्रदाय का आदमी कुमार, चार कुमार के ज्ञान को जो है फॉलो करते करते भगवान की प्राप्ति करना चाहता है, तो वो बोलेगा मैं अपने जो संप्रदाय के प्रमुख हैं उनसे तो मिल लूं कम से कम। तो अगर कोई इच्छा रह जाती है, तब ऐसे व्यक्ति की बात चल रही है। जैसे कि सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक जाने की, या अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने की, अथवा वैहास्यों के साथ बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने की, या लाखों ग्रहों में से किसी एक में स्थान प्राप्त करने की इत्यादि, तो उसे भौतिकता में ढले मन तथा इंद्रियों को अपने साथ साथ ले जाना होता है। तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति को अपने मन और इंद्रियों को अपने साथ ले जाना होता है। तो जो सूक्ष्म शरीर है वह उसके साथ जाता है, और वह उन सूक्ष्म शरीर से वह उन स्थान में जाता है और उन भोगों को भोगता है, ये कहने का अर्थ। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। योगी जन आगे कहते हैं, आध्यात्मवादियों का संबंध आध्यात्मिक शरीर से होता है,
है ना। फल स्वरूप अपनी भक्ति, तपस्या, योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर वे भौतिक जगत के भीतर तथा बाहर अबाध रूप से विचरण कर सकता है ना। किंतु सकाम कर्मी या निपट भौतिकवादी इस तरह मुक्त रूप से कभी विचरण नहीं कर सकता। तो जो इंद्रियों, जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं है, जो केवल भगवान की प्राप्ति का जिसने टारगेट रख लिया है, वह इस संसार के अंदर और बाहर कहीं भी विचरण कर सकता है। वो आध्यात्मिक जगत में जा सकता है, अंदर भी जा सकता है, लेकिन जिसने इच्छा रखी है उसे ब्रह्मांड के अंदर ही रहना होता है, वो ब्रह्मांड के बाहर नहीं जा सकता। हम्म। आगे कह रहे हैं, उसके बाद श्लोक 24 में कह रहे हैं, हे राजन, जब योगी सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक पहुंचने हेतु प्रकाशमान सुषुम्ना द्वारा आकाश गंगा के ऊपर से गुजरता है, तो वह सर्वप्रथम अग्निदेव के ग्रह वैश्वानर पर जाता है, जहां वह सारे कल्मशों से परिशुद्ध हो जाता है। तब वह भगवान श्री हरि से तदात्म के लिए उससे भी ऊपर शिशुमार चक्र जो है, शिशुमार चक्र को जाता है। तो हमने इस पे चर्चा करी थी। जो वैश्वानर, जो अग्निदेव है, उसके पास जाना रहता है, उसको अपने समस्त जो है अपने आप को क्या कहते हैं, शुद्धि करने के लिए। तो इसमें जो है मैंने शिशुमार चक्र जो है इसमें वर्णन है, कैंटो 5 में लिखा हुआ शिशुमार चक्र के बारे में। देखूं मैं क्या लिखा है मैंने। 24 शिशुमार चक्र, ये ग्रुप प्लैनेट्स जो हैं, जो जो अलग अलग ग्रह हैं, उनके जो है समूह को शिशुमार चक्र कहा जाता है। और इसे वासुदेव, वसुदेव भी फॉर्म, वसुदेव का एक जो है वो जो रूप भी कहा जाता है, विश्व रूप भी कहते हैं कई लोग इसे। तो इस प्रकार का ये वर्णन है। तो इसका हम, क्योंकि इसमें जाएंगे तो फिर बहुत ज्यादा चर्चा हो जाएगी, तो इसको हम अभी स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर 25वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। इसमें कहते हैं, यह शिशुमार चक्र संपूर्ण ब्रह्मांड के घूमने की धुरी है, सेंटर है। ये पूरे शिशुमार चक्र जो है, पूरा ब्रह्मांड जो ऐसे घूम रहा है, तो सबसे सेंटर है शिशुमार चक्र। और यह श्री विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि कहलाती है। केवल योगी ही इस शिशुमार चक्र को पार करता है और ऐसे लोक, महर लोक को प्राप्त करता है, जहां भृगु जैसे परिशुद्ध हो चुके महर्षि, इतने उनकी आयु बताई गई है, ब्रह्मा के एक दिन 100 वर्षों की आयु भोगते हैं। यह लोक उन संतों द्वारा भी पूजित है जो आध्यात्म पद को प्राप्त है। तो योगी जन जो होता है वो ऊपर जाता है, और वह महरलोक में भी जा सकता है, जहाँ पे जो है अपना भृगु जैसे ऋषि रहते हैं, सप्त ऋषि रहते हैं महरलोक में। तो वहां जाता है, वहां उसकी इच्छा के ऊपर है, वो कहाँ जाना चाहता है, उस स्थान को जाता है। आगे कहते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम संहार के समय, ब्रह्मा के जीवन के अंत में, तो ऐसे ऊपर जाता 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 है, ब्रह्मलोक तक चला जाता है। व्यक्ति जो होता है वह अपने आप की अगर कोई इच्छा रह गई चार कुमार्ग से मिलने की, तो वहां जाएगा, उनके साथ रहेगा, फिर ऊपर के लोक में जाएगा। जब इच्छा पूरी हो जाएगी तब ब्रह्मलोक में जाएगा। ऐसे धीरे धीरे ऊपर जाके ब्रह्मलोक में जाएगा, ब्रह्मा जी के साथ रहेगा। तो कह रहे हैं आगे, संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम संहार के समय, ब्रह्मा के जीवन के अंत में, अनंत के मुख से अग्नि की ज्वाला फूट निकलती है। योगी ब्रह्मांड के समस्त लोगों को भस्म होकर राख होते हुए देखता है, और वह शुद्ध आत्माओं द्वारा प्रयुक्त होने वाले वायुयानों द्वारा सत्य लोक हेतु प्रस्थान करता है। सत्य लोक में जीवन की अवधि 2 परार्ध अर्थात डैश 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 100 वर्ष की अनुमानित की जाती है। तो बता रहे हैं कि जब प्रलय होता है, तब वह योगी जो होते हैं ऊपर के लोकों वाले, वह नीचे देखते हैं कि प्रलय हो रहा है। प्रलय कहाँ तक होता है, तो सूर्य जो स्वर्ग लोक है वहां तक के सभी लोग जो होते हैं वो सारे के सारे जलमग्न हो जाते हैं। वह प्रलय के टाइम पानी भर जाता है, और अनंत जो है सूर्य की रोशनी से बड़ा जलन होता है, अग्नि आ जाती है। अनंत शेष की अग्नि से सारे के नीचे के लोग जो है जलना चालू हो जाते हैं। तो महरलोक के लोग जो होते हैं वो नीचे के लोगों को देखते हैं जलते हुए। हम जानते हैं पृथ्वी के ऊपर पितृलोक होता है, फिर स्वर्ग लोक होता है, महरलोक, जनलोक, तपलोक और ब्रह्मलोक। इस प्रकार से ऊपर के जो लोग हैं, नीचे के तो पूरे वैसे ही डूब जाते हैं।
तो जो महर लोक के लोग होते हैं ना, वो देखते हैं कि नीचे अग्नि लगी हुई है और उनको गर्मी होती है, तो वो अपना लोक छोड़ के ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि अग्नि लगी हुई है पूरे ब्रह्मांड में प्रलय के समय। तो वो ऊपर चले जाते हैं, और इस प्रकार धीरे धीरे जो योगी होते हैं वो ब्रह्म लोक तक चले जाते हैं। आगे कह रहे हैं, सत्य लोक में ना तो शोक है, ना बुढ़ापा, ना मृत्यु। वहां किसी प्रकार की वेदना नहीं है, जिसके कारण किसी तरह की चिंता भी नहीं है। हाँ, कभी कभी चेतना के कारण उन लोगों पर दया उमड़ती है जो भक्ति योग से अवगत न होने से भौतिक जगत के दुर्लभ कष्टों को भोग रहे हैं। सत्य लोक ब्रह्मा जी का लोक है। वहां कह रहे हैं न तो शोक है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है। अरे प्रभु, आप कैसी बात कर रहे हो? मृत्यु कैसे नहीं है? मृत्यु तो है। हमने तो पढ़ा है भगवत गीता के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में, अब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तन अर्जुन, अप्राप्य माम कौन तुए पुनर्जन्म ना, नहीं क्या, माम उपेत्य तू कौन तुए पुनर्जन्म ना विद्यते। तो उसमें तो लिखा है कि ब्रह्मा से लेके चींटी तक जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, उनको मरना पड़ता है। तो यहाँ कैसे लिख दिया प्रभु जी कि नहीं मृत्यु होती है? तो देखिए, ऐसा है कि जो ब्रह्म लोक में स्थिति होती है, वह ये होती है कि ब्रह्मा जी भगवान के इतने शुद्ध भक्त होते हैं कि वह जब ब्रह्मांड नष्ट होता है तो सीधा भगवत धाम को ही जाते हैं। वहां मृत्यु तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन इतने शुद्ध लोग वहां जाते हैं कि वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, वो सीधा भगवत धाम चले, ये कहने का अर्थ है ना। तो शोक भी नहीं है वहां, बुढ़ापा भी नहीं है। ब्रह्मा जी सदैव भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान के जो है वह स्मरण में रहते हैं, और भगवान ने उन्हें पूरा ज्ञान दिया हुआ है, भगवान की सेवा करते हैं, इसलिए वो डायरेक्ट भगवत धाम जाते हैं जब उनका पूरा 100 साल का जीवन अवधि खत्म हो जाता है ना। तो वो नीचे देखते हैं, है ना, वो उसमें बड़ा सिंबल लिखा है, कभी कभी चेतना के कारण उन लोगों पर दया उमड़ती है। उनके अंदर दुख आता है, उनको भी दुख होता है क्या, जब नीचे हम लोगों को देखते हैं, वो पृथ्वी लोक के लोगों को जब देखते हैं कि वो, उनके ऊपर दया आती है कि जो भक्ति योग से अवगत ना होने के कारण होने से भौतिक जगत के दुर्लभ कष्टों को भोग रहे हैं। जिनके अंदर भक्ति नहीं है, जो केवल कष्टों को भोग रहे हैं अपनी इच्छाओं के लिए, ऐसे लोगों को देख के ब्रह्म लोक के लोगों के अंदर हृदय में बड़ी दया उमड़ती है कि देखो बेचारा परेशान है, भक्ति नहीं कर रहा, और केवल जन्म मृत्यु में फंसा हुआ इच्छाओं के कारण। कैसा जो है मूर्ख व्यक्ति है, काश भक्ति कर ले तो ये जो है इस जन्म मृत्यु, इस परेशानी से, दुख से दूर हो सकता है। तो इस प्रकार वो लोग जो है दया प्रकट करते हैं। आगे कहते हैं 28वें नंबर श्लोक में, सत्य लोक पहुंचकर, जब धीरे धीरे योगी जो होता है सत्य लोक पहुंच जाता है, तब क्या होता है, भक्त विशेष रूप से अपने सूक्ष्म शरीर से अपने स्थूल शरीर जैसी पहचान में निर्भय होकर समाविष्ट हो जाने में समक्ष होता है, और क्रमशः वह भूमि से जल, अग्नि, तेज तथा वायु की अवस्थाएं पार करता हुआ अंत में आकाश की अवस्था में पहुंच पाता है। अब जो है यहाँ कह रहे हैं 28वें नंबर श्लोक में, यहाँ कह रहे हैं कि वह व्यक्ति जो होता है जब ब्रह्मांड के टॉप मोस्ट लोग ब्रह्म लोक में पहुंच जाता है, तब अब वह क्या हो जाता है, अब उसकी इच्छा जो है ना, अब सारी इच्छाएं जब खत्म हो जाती हैं ब्रह्म लोक में पहुंच के, तब वह अपने सूक्ष्म शरीर से अपने स्थूल शरीर जैसी पहचान में जो है अब उससे अलग हो जाता है कि मैं ये सूक्ष्म शरीर हूँ, मन इंद्रियां सब, उससे अपनी पहचान अलग कर लेता है, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, और कुछ नहीं है मेरा। इस प्रकार की आइडेंटिटी उसके पास आ जाती है, और इसे ब्रह्मांड भेदन प्रक्रिया भी कहा गया है ना, इस 28 नंबर श्लोक को। इसमें हमने पढ़ा कि जब वह व्यक्ति होता है, वह अब ब्रह्मा जी तक पहुंच गया है, अब उसे निकलना है इस ब्रह्मांड से बाहर, भगवान के धाम जाना है। तो कैसे जाता है वह, क्रमशः इस ब्रह्मांड के आवरण है, हम जानते हैं, आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है सबने, लेकिन हमने तो जरूर पढ़ा है। 7 आवरण बताए गए हैं। सबसे पहला होता है पृथ्वी का आवरण, फिर अग्नि का आवरण, फिर वायु का आवरण, फिर आकाश का आवरण, फिर मन का आवरण, महतत्व का आवरण, फिर प्रधान का। तो इसमें कोई मन महतत्व प्रधान की जगह मन बुद्धि अहंकार भी कह देते हैं, तो इसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें हमने बहुत गहरे से चर्चा करी हुई है।
तो जब वह व्यक्ति पृथ्वी, जब ब्रह्मांड को भेद के बाहर आध्यात्मिक जगत में जाएगा, तो ब्रह्मांड के शेल जो से अंडा होता है, अंडे की बाहर की जो होती है एक परत होती है, उसको तोड़ के ही तो चूजा बाहर आएगा ना। बिना तोड़े कैसे बाहर आ जाएगा? उसको तोड़ना पड़ेगा, तभी अंडे के अंदर जो चूजा है वो इस संसार में आ पाएगा। तो उसी प्रकार जो आत्मा, जो जीव आत्मा है, वह ब्रह्मांड के बाहर आध्यात्मिक जगत में जाना है, तो वो ब्रह्मांड के इस आवरण को तोड़ना पड़ेगा और तब बाहर जाएगा। भेद करके बाहर निकलना पड़ेगा। तो भेदता कैसे है? वो एक एक करके भेदता है। पहले वो आवरण, पृथ्वी का आवरण जो होता है, उस आवरण में प्रवेश करता है और आवरण में रहता है। तो पृथ्वी की जो तन मात्रा है, हम जानते हैं गंध जो है पृथ्वी की तन मात्रा है। तो उसके अंदर अगर गंध की कोई और अभिलाषा बची है कि गंध का मुझे सुख चाहिए, तो वह पूरी रूप से उस गंध के सुख को भोगता है उस पृथ्वी के आवरण में, और उसको भोगने के बाद पृथ्वी के आवरण को पार करता है, उसी में समाहित हो जाता है पृथ्वी के आवरण में। जैसे पानी में शक्कर मिल जाती है, वैसे ही उसमें मिल जाता है आवरण में, और उसको भोगता है। फिर भोगते भोगते जब उसका पूरा इच्छा खत्म हो जाती, तब पृथ्वी को छोड़ के अगले आवरण में प्रवेश करता है, अग्नि के, नहीं जल के। पृथ्वी के बाद जल का आवरण होता है ना, तो जल के आवरण में प्रवेश करता है। तो ब्रह्मांड के 7 आवरण बने हुए, लेयर्स बनी हुई हैं, एक एक करके उसको भेदता है, और जिस भी आवरण में जाता है, उस आवरण के, उस तन्मात्रा से उस आवरण का पूरा सुख लेता है। और जब पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है, अब और नहीं चाहिए उसका सुख, तब उसको छोड़ के अगले में जाता है। जैसे जल में प्रवेश किया, तो जल का क्या तन मात्रा है, हमने पढ़ा है रस। तो रस का जितना सुख है ना, वो जल की आवरण में भोगता है, और उसके बाद फिर उसको छोड़ के आगे भोगता है। ठीक है, समझ में आ रहा ना? हमने बस इसको अच्छे से किया हुआ है। मतलब प्रभु जी सब रिवर्स होता है, जैसे बने उससे बिल्कुल ठीक उल्टा चलते। नहीं नहीं, ऐसे बने थोड़ी हम, ऐसे नहीं कैसे आप प्रभु जी, मतलब। नहीं मतलब पंच अपन ने पढ़ा था ना प्रभु जी, शायद मैं गलत समझ रही हाँ हूँ। हाँ हाँ हाँ, वो आप सही बोल रहे हैं। जो जो बने जी थे ना, तन मात्राएं हाँ, बनी थी धीरे धीरे पृथ्वी तक, तो उसमें जी रिवर्स जाना है। ठीक कह रहे हैं। पहले रिवर्स। पृथ्वी में प्रवेश करेगा, उसके भोगों को भोगेगा, फिर जल में प्रवेश करेगा, जल में जल की तन्मात्रा रस का, उसको भोगों को भोगेगा, फिर बाहर निकलेगा। लेकिन ये तो तत्व बनने की प्रक्रिया है। मैं ब्रह्मांड के बाहर जो है ना, इसी की लेयर्स बनी हुई है। ये ब्रह्मांड को प्रोटेक्ट करने के लिए अंडा शेप में जैसे ब्रह्मांड है, जैसे टमाटर होता है, टमाटर बाहर उसकी स्किन होती है, उसके अंदर गुदा होता है। जैसे सेब होता है, सेब की स्किन होती है, उसके अंदर गुदा होता है। उसी प्रकार ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के बाहर ये उसकी स्किन है, और उसके अंदर ब्रह्मांड है। तो जो ये स्किन है, ये 7 लेयर की स्किन होती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, या फिर मन, महतत्व, प्रधान, ऐसा ये आवरण है इस ब्रह्मांड के। इसको, ब्रह्मांड के आवरणों को भेदना पड़ेगा, तब ब्रह्मांड के बाहर जाएगा। लेकिन हमने जो बात करी थी, वो 5 तत्व बने कैसे हैं, हमने उसकी चर्चा करी थी। तो बिल्कुल आप वैसे भी समझ सकते हो, क्योंकि एक एक करके वैसे ही आवरण बने हुए ब्रह्मांड के, है ना? ठीक है, आगे अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। उसमें कहते हैं, इस प्रकार भक्त विभिन्न इंद्रियों के सूक्ष्म विषयों को पार करता कर जाता है, यथा सूंघने से सुगंध को, चखने से स्वाद को, स्वरूप देखने से दृष्टि को, संपर्क द्वारा स्पर्श को, आकाशीय पहचान से कान के कंपनों को, तथा भौतिक कार्यकलापों से इंद्रियों को। तो ये सारी चीजों को वो भोगता है उस आवरण से, और धीरे धीरे बाहर निकलता है वो। इस तरह से 30 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, इस तरह से भक्त स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार के स्तर में प्रवेश करता है। उस अवस्था में वह भौतिक गुणों, रजो तथा तमो गुणों को इस उदासीन बिंदु में विलीन कर देता है, और इस तरह वह सतोगुणी अहंकार को प्राप्त करता है। इसके पश्चात सारा अहंकार महतत्व में विलीन हो जाता है, और वह शुद्ध आत्म साक्षात्कार के बिंदु तक आ जाता है। तीनों अहंकार को क्रॉस करता है। सबसे पहले तमोगुणी अहंकार को,
फिर उसके बाद रजोगुणी और सतोगुणी अहंकार को धीरे धीरे अपनी पहचान छोड़ता जाता है, विलीन करता जाता है उसमें अपनी पहचान को। अब उसके अंदर कोई पहचान नहीं बची, कोई अहंकार नहीं बचा। अब वह धीरे धीरे इसके बाहर निकलता है और सारा जो अहंकार है उसका महतत्व में चला जाता है, और वह अब शुद्ध आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करता है। आगे कहते हैं 31 नंबर लास्ट श्लोक जो है सद्य मुक्ति का, उसमें कहते हैं क्रम मुक्ति का, केवल विशुद्ध आत्मा ही पूर्ण आनंद तथा तुष्टि के साथ अपनी वैधानिक अवस्था में श्री भगवान के साथ संगति करने की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जो कोई भी ऐसा भक्ति में पूर्णता को पुनः जागृत करने में समर्थ होता है, वह इस भौतिक जगत के प्रति फिर से आकृष्ट नहीं होता और इसमें लौटकर कभी नहीं आता। कौन वापस नहीं आता इनमें से? जिसने भगवान के साथ अपनी शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया, विशुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया है, वही दोबारा इस संसार में नहीं आता। और लेकिन अगर किसी के अंदर कोई भी जो है भोग या किसी भी इच्छा शेष रह जाती है तो वापस वो आ जाता, वहां से भी वापस आ जाता है, ब्रह्मांड भेदन प्रक्रिया से भी वापस आ जाता है, अगर उसकी इच्छा खत्म नहीं हुई तो। सपोज करो ब्रह्मांड का भेदन चल रहा है, भेदन चल रहा है, भेदन चल रहा है, पृथ्वी को पार कर लिया उसने, सुगंध की सारी भोग भोग ले, क्योंकि नाक हमारा सुगंध है, सुगंध की जितनी भी इच्छाएं होगी वो पूरी हो गई, तब जाके वो जल में प्रवेश करेगा। जल के आवरण में रस जो होता है, स्वाद, स्वाद को, सभी स्वादों को भोगेगा, सभी स्वादों को भोग भोग के अब इच्छा पूर्ण हो गई, अब रस को छोड़ देते भैया, अब हमारे को कोई स्वाद नहीं चखना, अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर अग्नि में प्रवेश करे, अग्नि में रूप होता है, तो समस्त रूपों का दर्शन करेगा, उसमें समस्त रूपों को देखेगा देखेगा देखेगा, अब मेरा इच्छा पूरी हो गई, अब और किसी रूप को नहीं देखना, तो वह अग्नि को छोड़ के अगले प्रवेश में वायु में प्रवेश करेगा। तो वायु में स्पर्श का शक्ति होती है, स्पर्श मिलता है, वहां पे स्पर्श का सुख होता है। सपोज करो वह स्पर्श का सुख भोगते भोगते भोगते, लेकिन उसकी इच्छा खत्म नहीं हुई, भोगना ही है उसको, और भोगना ही है। तो देखा जाता है अगर वो इच्छा नहीं छोड़ पा रहा है तो उसे वापस भेज दिया जाता है, अगर इच्छा छोड़ देता है तो बाहर निकल पाता है, अगर नहीं छोड़ पाता है तो उसे वापस भेज दिया जाता है। तो यही कह रहे हैं यहाँ पे कि केवल विशुद्ध आत्मा ही पूर्ण आनंद तथा तुष्टि के साथ अपनी वैधानिक अवस्था में श्री भगवान के साथ संगति करने की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जो कोई भी ऐसी भक्तिमय पूर्णता को पुनः जागृत करने में समर्थ होता है, वह इस भौतिक जगत के प्रति फिर से आकृष्ट नहीं होता और इसमें लौटकर कभी नहीं आता। तो इसमें लौटकर कभी नहीं आएगा, जो इधर आकर्षित होगा ही नहीं। अब जिसने आकर्षण छोड़ दिया अपना इस संसार के प्रति, वही भगवान धाम, भगवत धाम जाएगा और वापस कभी नहीं आएगा। तो इस प्रकार जो है सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन होता है दूसरे स्कंद में। ठीक है, किसी को जो है कोई प्रश्न है या इसमें कुछ चर्चा करनी है तो हम ले सकते हैं। दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 19, 20 और 21 श्लोक में सद्य मुक्ति है, और 22 से लेके 31 तक क्रम मुक्ति का वर्णन है ना? तो इसको आप लोग पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तात्पर्य में अगर क्लियर नहीं होगा तो मेरे एक एक श्लोक पे डिटेल्ड क्लासेस ली हुई हैं, आप उसको फिर रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। कहीं पे भी जहां पे भी ऐसा लग रहा है कि ओहो और कंफ्यूजन, बहुत डर लगा, और मैं एकाग्रचित्त होकर सुना भी और आ भी हूँ, लेकिन सबका सार हम संक्षेपणी जिसको कहते हैं प्रभु जी, हमको एक गीता का श्लोक से अब मिल रहा है, इच्छा कैसे खत्म होगा। दूसरा सभी माताओं को कहते हैं प्रभु जी लोगों को कि दूसरा का उस 59वां श्लोक है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनम रस अपस्य प्रम दृष्ट्वा निवर्तते। तबे योगा कोई संक्षेपणी हमरे अपना दिमाग से लगाए, माफ कीजिएगा। प्रभु जी हायर टेस्ट की बात कर रहे हैं, बेसिकली भक्ति योग की बात कर रहे हैं। जब भक्ति योग में रस आ जाएगा तब बाकी जगह में निरारस्य हो जाएंगे, उस वहां में रस नहीं आएगा बाकी जगह फिर, है ना?
तो भक्ति ही ऐसा एक रास्ता है जो ये सब जो एकदम पेचीदे रास्ते जो है ना, ये बड़े कंफ्यूजन वाले रास्ते हैं, सद्य मुक्ति, क्रम मुक्ति, ये सब चीजों में फंसने वाला काम है। व्यक्ति को केवल भक्ति हाँ, योग करना चाहिए। भक्ति योग करेगा भक्ति। तो वो ऐसे इस उसकी चेतना ऐसे नहीं जाती, वो भगवान को डायरेक्ट प्राप्ति हो जाती है, वो डायरेक्ट भगवत धाम चला जाता है। तो सबसे आसान रास्ता जो है भक्ति योग का है, जो श्रील प्रभुपाद ने बताया हमको। हमको केवल उसी को फॉलो करना है और किसी को फॉलो नहीं करना है ना। हाँ, दुख यस रघुनाथ प्रभु दास जी जी। में स्थिर होना है। हाँ कहीं। हाँ 259 गीता। हाँ हाँ, समझ गया, मैं समझ गया आपको। हाँ हाँ, हायर टेस्ट की बात हो गई, निरार समझ गया। यस यस रघुनाथ दास जी कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म। प्रभु जी वो आप ब्रह्मांड का जब प्रलय प्रलय की बात आप बता रहे थे, प्रलय के, तो प्रभु जी वो वाला प्रलय है ना प्रभु जी, कि जब ब्रह्मा का जब मतलब एक दिन खत्म होता है तो हाँ दिन को हाँ प्रलय, रात्रि को प्रलय बोलते यस हैं और दिन को कल्प बोलते हैं, वो वाला प्रलय ना जो यस यस यस। ब्रह्मलोक के नीचे तक जल जाता है, वो वाला प्रलय है ना प्रभु। ब्रह्मलोक के नीचे तक नहीं, महरलोक के नीचे तक। ओ हरि बोल, जी जी प्रभु। हाँ ब्रह्मलोक के नीचे तक नहीं होता, महरलोक भी रहता है। महरलोक के नीचे होता है स्वर्गलोक। तो स्वर्ग स्वर्गलोक और उसके नीचे जितने भी लोग हैं वो सब के सब प्रलय में जो है खत्म हो जाते। खत्म मीन्स पूरा पानी भर जाता है, अग्नि आ जाती है, तो कोई वहां पे रहने लायक नहीं रहता। तो सभी जीवों को कहाँ भेज दिया जाता है? गर्भोदक्षाई विष्णु के उदर में, उनके पेट में भेज दिया जाता है सभी जीवों। तो सब हम सब जो है ना गर्भोदक्षाई विष्णु के उदर में चले जाते हैं। और वहां पे पूरी जो ब्रह्मा जी की रात्रि होती है वहां पे सुप्त अवस्था में रहते हैं। फिर अगले दिन सुबह सुबह ब्रह्मा जी जागते हैं। ब्रह्मा जी पहले प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी पहले भगवान की जो है धारणा करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, भगवान उनको दोबारा शक्ति देते हैं, सभी जीवों का डाटा उनको प्रदान किया जाता है। तब ब्रह्मा जी सभी जीवों को उनके कर्मों के अनुसार योनियां प्रदान करते हैं। तो ये रोज का काम है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। ये शिल्पा माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु ये हम्म। क्वेश्चन थोड़ा अलग है मेरा भगवत गीता से, वैसे तो पूछ सकती हूँ मैं? आप पूछिए, प्रयास करूंगा, मेरे को याद रहा तो नहीं प्रभु, आपने वो जो ब्रह्म कुमारी का बात किया ना, तो प्रभु अगले दिन हमारी एक बेस्ट फ्रेंड है जो वो बहुत फॉलो करती है ब्रह्म कुमारी में। तो वो क्या हम्म अनुवाद निकालते हैं भगवत गीता का, वो जो एक श्लोक है ना अपना, जो बोलते हैं जहाँ पे भगवान के पर्वतों में मैं हिमालय हूँ वगैरह वगैरह, हम्म हम्म। ध्वनि ने में ओम में ओम हूँ वगैरह। तो वो क्या निष्कर्ष निकालते हैं इसका कि वो भगवान खाली हिमालय में है, बाकी किसी में नहीं है, मतलब। तो मुझे उसको काउंटर करना था, कैसे कर सकती हूँ प्रभु मैं? हरे कृष्ण। मुश्किल है थोड़ा सा। क्या है कि तो समझेंगे नहीं वो लोग। मैंने भी प्रयास जरूर किया लेकिन वो समझते नहीं है। तो आप प्रयास जरूर कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि भगवान देखो पर्वतों में हिमालय हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल हिमालय हैं। वो तो कह रहे हैं शेरों में मैं सिंह हूँ, मैं बाघों में मतलब जंगलों के पशुओं में मैं सिंह हूँ। तो मतलब सिंह क्या जन भगवान हो गए क्या? जैसे पर्वत के लिए वो बोल रहे हैं कि पर्वत भगवान है बाकी नहीं है, तो क्या शेर भगवान है? तो तुम शेर को पूजते हो क्या? वो तो एक्चुअल में ये कहते हैं, वो कहते हैं मैं शिव हूँ, शिव भी मैं ही हूँ, उसमें लिखा है। तो उसका अर्थ वो निकालते हैं कि देखो शिव है ना, तो शिव ही भगवान है। वो कहते हैं शिव ही भगवान है, कह रहे हैं, और शिव के द्वारा ही भगवान को प्रेरणा मिलती है। और शिव ने ही भगवान मतलब शिव ने ही कृष्ण के मुख से भगवत गीता निकलवाई है। वो लोग ऐसा कहते हैं। और वो लोग शिव को मानते हैं, बेसिकली कृष्ण को नहीं मानते हैं। और वो लोग भगवत गीता को भी नहीं मानते हैं। वो लोग भगवत गीता उनके ना कोई गुरुजी हैं, उन्होंने लिखा है, उन्हीं को वो लोग फॉलो करते हैं। वो लोग ये वाली भगवत गीता को फॉलो भी नहीं करते हैं। तो आप उनका खंडन करोगे कैसे जब वो आपके ग्रंथ को ही फॉलो नहीं करते हैं? तो आप अपने ग्रंथ का रेफरेंस दिखा देंगे, वो बोलेंगे हम तो इसको मानते नहीं है जी, हम तो इसको मानते ही नहीं। आप हमारी जो हम मानते हैं उसको बताओ, और वो जो मानते हैं हम उसको पढ़ते नहीं है। तो खंडन कैसे होगा? तो बेसिकली प्रणाम कर दो और कुछ मत करो
ज्यादा समझाने का प्रयास करेंगे, हो सकता है समझ में आए, लेकिन बहुत ज्यादा करना नहीं चाहिए, क्योंकि जो अश्रद्धालु व्यक्तियों को भगवान के जो है ज्ञान का प्रचार करना, ये अपराध में आ जाता है ना, 10 नाम अपराध में अश्रद्धु, क्योंकि नहीं, उनकी श्रद्धा उनको नहीं तो ना प्रभु, कृष्ण की। उनको तो शायद मैं ना बताऊं, बट मुझे अपने लिए भी एक था, मुझे था कि मैं कैसे अपने आप को भी एक्सप्लेन करूं। हाँ, आई एम कन्विंस्ड, भगवत गीता में जो लिखा है मैं तो कन्विंस्ड हूँ, बट फिर भी एक आर्गुमेंट के तौर पे मैं समझना चाहती थी। देखिए ऐसा है, भगवान के, आपने तो हमारी वो क्लास अटेंड करी होगी जो भगवान की विभूतियां हैं, जो भगवान का विराट रूप का दर्शन है। स्कंद एक, मतलब सेकंड स्कंद के पहले अध्याय में भगवान के पूरे विराट रूप का दर्शन कराया हमारे को सुखदेव गोस्वामी ने। उन्होंने बताया भगवान कहाँ कहाँ है, जैसे नदियों में भगवान की नसें हैं, बादल जो है भगवान के बाल हैं। आप थे कि नहीं वो वाली क्लास में? थे ना? हरे कृष्ण में, यस प्रभु, में थी वो केस में, हाँ। आप थे ना? तो इस प्रकार उन्होंने तो भगवान का पूरा दर्शन करा दिया, इस पूरी संपूर्ण सृष्टि की हर तत्व में भगवान किस रूप में विद्यमान है, उसका सुखदेव गोस्वामी ने हमको दर्शन करा लिया। तो हमको तो समझ में आ गया कि, मेरे ख्याल से तो सबको समझ में आ गया कि भगवान किस प्रकार इस संसार में रहते हैं और किस प्रकार इस संसार में नहीं भी रहते हैं, अपनी शक्तियों के द्वारा इस संसार में व्याप्त रहते हैं। और हर एक चीज जो है भगवान से ही उत्पन्न हुई है। और भगवान भगवत गीता में कहते ही हैं कि मैं हूं तो ये संसार है ना। भगवत गीता के 10वें अध्याय में जो श्लोक है, 8वां श्लोक है, उसमें कहते हैं ना, क्या श्लोक है वो? अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं हर चीज का प्रकट होने का कारण मैं ही हूं। अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं सबकी उत्पत्ति का कारण हूं, चाहे वो भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, मैं ही हूं। और मतः सर्वम प्रवर्तते, मैं हर कहीं व्याप्त हूं। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, जिसकी बुद्धि में ये समझ में आ जाता है वो बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो भगवत गीता में बेसिक चीजें भगवान सब चीजें बताए हुए हैं, है ना। मत पर तरम न किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रेण मणिगणा इव। जिस प्रकार सूत्र होता है माला का, मोतियों की माला का जो सूत्र होता है, वो उसी में सारी माला टिकी रहती है लेकिन दिखती नहीं है, उसी प्रकार मैं हर कहीं हूं और सब कुछ मुझ में टिका हुआ। तो अब जब हम ये सब पढ़ते हैं तो भगवान की भगवत्ता तो आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, आसानी से हमको समझ में आ जाता है। हाँ, सूर्य रोज सुबह क्यों उगता है, चंद्रमा रोज क्यों उगता है, पृथ्वी क्यों सुबह रोटेट हो रही है अपने स्थान पे, सुबह हो रहा है, शाम हो रहा है, दिन हो रही है, रात हो रही है, क्यों मौसम बदल रहे हैं, क्यों? क्योंकि भगवान है, उनकी अध्यक्षता में ये सारा काम हो रहा है। कोई होता है ना तभी तो हमारा भी दुकान चलता है ना, किचन चलता है। कोई तो होता है जो कड़छी घुमाने वाला होता है, तभी तो खिचड़ी पकती है ना। कोई तो होता है जो दाल चावल मिलाता है, तभी तो काम होता है। तो इसी प्रकार कोई तो है जो इस सृष्टि को चला रहा है, कोई तो है जो कर्मों का जो है लेखा जोखा व्यक्ति को दे रहा है। आज किसी के साथ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, क्यों हो रहा है? कोई तो है जो उसका निर्धारण कर रहा है, और वो कौन है? वो कृष्ण है। यही तो समझना है बस। तो हम जैसे भगवत गीता पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं, लेकिन अन्य जो भगवत गीता को मानेगा ही नहीं, वो इन सब चीजों को दरकिनार कर देगा। वो बोलेगा नहीं, ऐसा है ही नहीं, कृष्ण नहीं है। वह किसी एक शक्ति की बात करता है जो कृष्ण की ही शक्ति है। वह ये मानता है कि ये शक्ति से काम हो रहा है केवल, और कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वो है कृष्ण की शक्ति। उनको बस ये नहीं मानना है और कुछ नहीं। तो आपको तो कन्विंस तो हो गई होगे मेरे ख्याल से, आपको अब नहीं, डाउट तो मैं तो नहीं है। कन्विंस ही हूँ प्रभु, मुझे तो अभी अपना, एक तो भागवतम एक बार हाथ में आ गया, मतलब वो बहुत बहुत भागवतम से जो हमको। देखो ये भी श्लोक का वर्णन है, बहुनाम जन्मनाम अंते, है ना। क्या है? ज्ञानवान माम ज्ञानवान माम प्रपद्यते प्रपद्यन्ति। वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। तो बहुत जन्मों के बाद ही ये ज्ञान आता है कि सब कुछ वासुदेव है। ये तो बहुत जन्मों के बाद ही ज्ञान आता है। तो हमको अगर ये ज्ञान आ गया है कि वासुदेव सब कुछ है, तो ये हमारे बहुत जन्मों के थोड़ी थोड़ी भक्ति के कारण इस जन्म में हमको ये ज्ञान आया, नहीं तो ये ज्ञान ही नहीं आता। और क्या कहते हैं,
भगवान एशाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजते माम दृढ़वता। जिसके पापों का क्षय हो चुका है, जिसके पुण्यों का उदय हो चुका है, वही दृढ़ता से मेरी भक्ति करता है, और कोई नहीं कर पाता। तो अगर कोई नहीं कर पा रहा भगवान की दृढ़ता से भक्ति, अर्थात उसके पाप अभी बचे हुए हैं, उसके पुण्य अभी उदय नहीं हुए हैं, उसको समय लगेगा भगवान की भक्ति करने में। तो हम यही मान के उनको जो है ना, जैसे ब्रह्मा जी ऊपर से केवल देखते हैं और वो दुख प्रकट करते हैं जीवों के प्रति, वैसे हम भी ऐसे लोगों को देख के केवल दुख प्रकट कर सकते हैं कि अभी इनके जीवन में भक्ति का भी समय नहीं आया है, इनको अभी टाइम लगेगा भक्ति करने में। ठीक है माता जी। तो प्रभु हमारा भी जो हम भक्ति करें वो विश्व भक्ति ही है। थोड़ी याद करते हैं भक्ति, लेकिन मटेरियल चीजों में अभी भी जान अटकी हुई है, बच्चों में या घर गृहस्थी में। तो प्रभु हम भी चैंटिंग से हमारे वो कर्म के ये पूरे कर पाएंगे ना प्रभु? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, चैंटिंग से ही तो आदमी धीरे धीरे शुद्ध होता है और पूर्ण भक्ति को प्राप्त करेगा। मतलब साधन भी यही है और साध्य भी यही है, नाम जप जो है, इसी से भगवान की प्राप्ति भी होगी, और ये स्वयं भगवान ही है। तो इसी जी को करना है धीरे धीरे, और इसी से ही और बढ़ता चला जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है, धीरे धीरे क्रॉस होके भगवान की सब हो जाएगा। जी जी प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद, हरे कृष्ण। यस रघुनाथ दास जी। हाँ प्रभु जी, वो ना एक नए भक्त माता जी आए हैं, वो अगर सभी का प्रश्न वाले सेशन हो जाएगा प्रभु जी, तो अंत में उनका वेलकम। आप लेकिन आज बड़े अच्छे लग रहे हैं, टीका लगा के आज वीडियो ऑन करके बैठे हैं आप, वैसे कभी बैठते नहीं। नहीं प्रभु जी, वो क्या मॉर्निंग शिफ्ट है ना 6 बजे से, तो आज थोड़ा काम कम है, तो आज ना वीडियो ऑन कर लिया प्रभु जी। नहीं बनता मेरे को उतना ज्यादा वीडियो ऑन कर दे। अरे जी जी। रघुनाथ दास जी बहुत सिंसियर हैं। प्रभु जी बहुत ज्यादा जो है बेचारे परेशान भी रहते हैं, जॉब को लेके, गवर्नमेंट जॉब है, कभी इधर कभी उधर ट्रांसफर होता रहता है प्रभु जी का। और अभी कोरबा में है प्रभु जी, अकेले हैं, परिवार को छोड़ दिया रायपुर में, और खुद अकेले वहां रह रहे हैं, और भक्ति भी कर रहे हैं और प्रयास भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है ऐसे देख के, बहुत बहुत बढ़िया। यस, किसका स्वागत करना है प्रभु जी, बताइए। प्रभु जी, एक ना सीमा राजपूत माता। हम करते हैं। हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय 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 समस्त भक्त वृंद की जय। जय जय भगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय। साई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि 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 बोल। बोल हरि बोल। हरे हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्णा जी, कृष्णा दंडवत प्रभु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे प्रणाम माता जी, हरे हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।